सिटी इस्लामाबाद सीरीना होटल में सजाई गई है एशियन अफ्रीकन कल्चरल नाइट। इतना खूबसूरत म्यूज़िक और इतने खूबसूरत फोक डांसेस दिखाए जा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। इतने सारे लोगों को एक जगह पर लेके आना, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस कराना एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन आज जब मैं शाम को देख रही हूँ तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। I also enjoy the local food here. My favorite actually is the biryani and also the chapli kebab. All is well, and you see it's a cultural night. It's what we appreciate, and it's what is a strong part of what makes South Africa that way about. I think हमें इसको promote भी करना चाहिए, not just on this levels but business levels के भी ऊपर. Art is universal. Let us celebrate everybody's art, everybody's culture, and let us celebrate everybody's culture together. पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी सकाफतों के रंग तो बहुत देखिए, क्यों ना आज आपको सैर करवाई जाए अफ्रीकन कल्चरल नाइट की। जी हाँ, कैपिटल सिटी इस्लामाबाद सीरीना होटल में सजाई गई है एशियन अफ्रीकन कल्चरल नाइट। यहाँ पर ना सिर्फ अफ्रीका के कल्चर के रंगों की नुमाइंदगी की जाएगी, बल्कि एशिया के मुख्तलिफ ममालिक भी अपनी सकाफतों के जौहर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद सीरीना होटल में सजाई गई एशियन अफ्रीकन कल्चरल नाइट। सो व्यूअर्स, मैं पहुंच गई हूँ मेन हॉल में। मेन स्टेज जो है वो सजा दिया गया है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ना सिर्फ एशियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है, बल्कि मुझे यहाँ पर फॉरेनर्स, डिप्लोमेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी नज़र आ रही है। इतनी खूबसूरत शाम, दो सब कॉन्टिनेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है, तो वाई नॉट ज़रा ऑर्गेनाइजर से बात की जाए। खतीजा नूर मेरे साथ मौजूद हैं। खतीजा, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कल्चरल नाइट? Thank you very much, Neelam. Actually, the idea was my boss's, Sayyid Mohsin Gilani. He wanted to bring two great continents, जिसमें बहुत सारे लोग बसते हैं, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी ज़ुबानें, बहुत सारी हर चीज़, आर्ट्स और हेरिटेज बसती है। उनको we wanted to bring them under one roof. तो वो लाने का जो आइडिया था वो उनका था, और एग्जीक्यूशन डेफिनेटली उन्होंने हमें थोड़ा पुश किया, मोटिवेट किया, और इसकी एग्जीक्यूशन में एक्चुअली नीलम हमें बहुत टाइम लगा। इतने सारे लोगों को एक जगह पर लेके आना, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस कराना एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन आज जब मैं शाम को देख रही हूँ तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। खूबसूरत शाम को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाद वहीद। उनसे बात करते पूछते हैं किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज की शाम को आप भाई? I think बड़ी बेहतरीन शाम है, एंड you can listen to the music today, और सारे कल्चर्स जो डिस्प्ले किए गए ख़ासतौर पे पाकिस्तानी, और यही हमारी पहचान है। आई थिंक हमें इसको प्रमोट भी करना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन दिस लेवल्स बट बिजनेस लेवल्स के भी ऊपर। और मैं समझ रहा हूँ कि आज की जो ये लोकेशन भी है, और ये भी बेहतरीन एक अपने आप में एक नमूना है, क्योंकि जो तैयारियाँ की गई हैं, जिस तरह के कल्चर परफॉर्मेंसेज यहाँ हो रही हैं, पूरा पाकिस्तान यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल नाइट टुडे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, तो इस इवेंट के हवाले से क्या ख्याल है, और आइंदा के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की? हम पिछले 1.5 साल से कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, एंड कल भी हमारा एक अफ्रीका डे इसी के ऊपर है, जिसके ऊपर हम कल्चर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कल्चर फ्यूजन्स हों, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज में अब हम रहते हैं, तो इस विलेज में रहने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मिंगल एट द राइट स्पॉट इन द राइट वे कर सकें। तो कल्चर्स का एक दूसरे के साथ इन्फ्यूज़ होना और फूड का इन्फ्यूज़ होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप समझें तो अफ्रीका ऐसा स्टेट्स हैं, और डिफरेंट हमारे जो मोरक्कन स्टेट्स जो हैं, ये सारे स्टेट्स हमारे फूड के साथ बड़े कॉम्प्लिकेट मिक्स करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और ये चीज़ें रेगुलरली होनी भी चाहिए, एंड इस्लामाबाद चैम्बर एंडोर्सेस इट ऑल द वे। जी, तो व्यूअर्स, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस कल्चरल नाइट को एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो वहीं पे आर्टिस्ट की एक बड़ी तादाद जो है वो भी नज़र आ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं लैला ज़ुबैरी साहिबा। आर्टिस्ट को आर्ट की बड़ी अच्छे से पहचान होती है। यहाँ पर आपने देखी मुख्तलिफ कल्चरल परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, कैसा लग रहा है देखकर? और टू डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशियन एंड अफ्रीकन, उसके कल्चर्स के जो कलर्स हैं डिपिक्ट किए जा रहे हैं।
बहुत खूबसूरत लग रहा है और मैं तो यहाँ आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि ये अफ्रीकन एशियन कल्चरल शो है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दोनों कॉन्टिनेंट्स का मिला के कल्चर शो किया जा रहा है और ये लोग बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक जितना मैंने देखा है तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और यंग सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बैक टू बैक मज़ेदार किस्म की परफॉर्मेंसेस हो रही है, साथ ही साथ डिप्लोमेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। इतने गौर खोज से ये चीज़ें देख रही हैं, इनको कुछ समझ भी आ रहा होगा लाइक पाकिस्तानी कल्चर एंड इट्स की डाइवर्सिटी। देखिए जो म्यूज़िक होता है ना वो उसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, उसके किसी ज़बान की ज़रूरत नहीं है, वो हर कोई इंजॉय कर सकता है। और इतना खूबसूरत म्यूज़िक और इतने खूबसूरत फोक डांसेस दिखाए जा रहे हैं तो आई एम श्योर कि ये लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने देखा है कि आमतौर से जो फॉरेनर्स हैं ये लोग बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर को इंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से बात कर रहे हैं तो मेरे साथ मौजूद हैं कतई, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई कैसे इंजॉय कर रही हैं, हाउ यू आर एंजॉयिंग दिस इवनिंग। It looks so amazing. I love it. So it's the first time in Pakistan I'm joining with this event. So I think it's amazing. How about the people? How about the diplomats? It looks so nice because it's the first time I meet the Malaysia or Asian different culture in one place. So for me it's so good and it's so amazing. I think it's good work. कैसा लग रहा है, इतनी खूबसूरत शाम एंजॉय कर रही हैं, खुश हैं? ऑब्वियसली खुश तो बहुत हैं क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। डिफरेंट कल्चर से लोग आए हैं, अफ्रीकन्स आए हैं, एशियंस आए एंड उसके थ्रू आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड गॉट टू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ कल्चर्स। तो ओवरऑल वॉइन प्रोडक्शंस ने इतना अच्छा इवेंट अरेंज किया है जिससे ये है कि मुल्कों में दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में एक यूनिटी आ रही है। कैसा लग रहा है, किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? Hi, it's a lovely evening. Lots of cultural dances, and I'm here with my sisters, and we're like friends, so that's why we're having like time of our lives right now. तो लाइफ में ऐसा तो बड़ी मुश्किल से होता है कि एक ही दिन एक ही शाम में कोई 2-4 घंटे के बीच में आप इतनी सारी कल्चरल चीज़ें देख। So it's lovely to see that the culture is getting so inclusive, diverse in such a way कि आपको एक at the same time आपको इतने सारे dances, cultures वगैरह देखने को मिलते हैं। आप बताइएगा ज़रा, फैमिली को साथ लाई हैं, बच्चियाँ आपके साथ हैं, तो क्या सोच कर आई थी यहाँ पर? First of all ये है कि I congratulate all the organizers to organize such a great event. It's a great learning for everyone, especially for the education sector. इसके अंदर ये है कि I enjoyed so much, going through big continents, Africa, Asia. It's really very difficult कि अब हम पूरी दुनिया घूमें. But in a short glimpse, we saw we moved around Asia, Africa, we saw the diversified culture. So it is very important, of course. अबीउल्ला से बात करते हैं। Hey, अबीउल्ला, how did you enjoy this evening? मैं तो कहते एकदम बॉम्ब है, मज़ा आया हुआ है। और ये जो कल्चर है, जो फ्यूजन हुआ हुआ है आज, मैं तो कहते कमाल की बात है। और एशियन कल्चर को देखने को मिले, अफ्रीकन कल्चर को देखने को मिले, बड़ा खूबसूरत परफॉर्मेंसेस आज हुई है स्टेज की। कब इतनी फ्लुएंस उर्दू देख लो, बस वो फैज़ अहमद फैज़ मेरा वो चाचू थे। अहमद फैज़ आपके चाचू थे? अहमद फैज़ का कोई शेर याद ना चाहिए, ये तो बेइज्जती करिए। लेकिन I think he's a great writer in Pakistan and अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन तो आती है। पंजाबी का भी क्यों ना इनका इम्तिहान ले, और की करते रहते हो? क्या करें, मैंने पंजाबी हिंदी है, बस थोड़ी बहुत हिंदी है। अचने गचने भी थोड़ी बहुत, अचने गचने भी आते, पटवारी और पटवारी भी, सराइकी भी सब आता है? थोड़ी बहुत आती है मुझे सब कुछ। कैसा लग रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में आके, लोगों का प्यार देखे, लोग इतना प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, पाकिस्तान अब I always say it कि मेरी दूसरा घर जैसे है।
and I love the fact कि इतना culturally diverse है, जैसे Nigeria भी बहुत culturally diverse है, and it's just beautiful to see the fusion, and I think I'm also an example of that fusion as well. और ये जो जितना भी performances हुआ we had, thanks to Voin for pulling off this amazing event, and the two amazing performers, Bolaji and Pelumi, they really take control over the stage, and they really showed a great cultural performance. I think this is as cultural as it can get. इस कल्चरल नाइट में सिर्फ परफॉर्मेंसेस ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो कल्चर से मुतालिक चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले किया गया। मैं इस वक्त इंडोनेशियन स्टॉल पे मौजूद हूँ। इंडोनेशियन लेडी योफा मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं भाई इतनी सारी चीज़ें हैं किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ज़रा हम भी इनके कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो योफा। Hello. How are you? Fine, Alhamdulillah. Great. Tell me about the things you have displayed on this stall. What are these? Okay, this one. You can look. This is puppet, traditional puppet, Indonesian. Traditional puppet. Yeah. We call this wayang. This is for performance. Okay, if I'm not wrong, so you guys use it for dancing purpose? This is no. This is performance, like in shadow. We use like this. Okay. In shadow. Yeah, like this. Okay. In the shadow. Then here is the mask. You use it for, I guess, dance? Yeah. This is accompany music like this. We use this. How you dance with this mask? Can you please show us? Like I cannot, but okay. Now, how about these dolls? Dress, traditional dress. Let me show to my viewers. West Java. This is the Indonesian traditional dress, जो कि इनका एक bride and groom है, दूल्हा दुल्हन है और उन्होंने पहना हुआ है जो कि इनके कल्चरल की नुमाइंदगी करे। काफ़ी मिलता जुलता है ये एशियन कंट्री से, बट स्टिल इट्स एन इंडोनेशियन आर्टिस्टिक वर्क और उन्हीं का कल्चर है। तो व्यूअर्स, इतनी खूबसूरत शाम जहाँ पर सजाई गई है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो यहाँ पर मौजूद ना हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिज एक्सीलेंसी एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा के साथ, जो कि श्रीलंकन एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान। उनसे बात करते हुए पूछते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं भाई यहाँ पर। हेलो एक्सीलेंसी, हाउ आर यू? Thank you very much. We often meet you like in different cultural events. Yes, this is the cultural event of Asia and Africa. So we are trying to showcase what is there in Sri Lanka, which is unique in Sri Lanka, to the Pakistani people, especially the people in Islamabad. As it is like a cultural night, so His Excellency is also wearing his cultural dress. You can see like what he is wearing. He's just representing the Sri Lankan culture by his costume. So this is not about only the costume, about the food as well. Like you have organized your own food stall over here. How many dishes are here, and what are the specification of these dishes of Sri Lanka? Yeah, especially we have 6 dishes which is unique to Sri Lanka. First one is we call kiribat. Kiribat is a food, the rice cooked with the coconut milk. Great, sounds very nice. And then we have something called pittu. Pittu is the scraped coconut mixed with the rice flour and baking. And then we have something called Indiappam. Indiappam is something like noodles, which is there at home. And then we have, we are island nation, and we have a lot of fish in Sri Lanka, especially the tuna. So we have fish ambul tial, we call it. So that is the fish, that is the tuna fish cooked with the ingredients from Sri Lanka. And then one vegetable called Wambotu moju. Wambotu is the eggplant cooked with the Sri Lankan way. कल्चर नाइट में जहाँ मुख्तलिफ कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तानी कल्चर को कैसे भूला जा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं सादिया हुमायूं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह इतने खूबसूरत पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है इतने सारे लोगों के बीच में अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट? It's always a pleasure.
it's always a pleasure. क्या खसूसियत है आपकी इन चीज़ों में? लाइक ये मुख्तलिफ ब्रोचेस नज़र आ रहे हैं, बैग्स हैं, कपड़े हैं. This is all handmade and very intricately made. ये बहुत ज़्यादा नफीस काम हुआ हुआ है. Small little things for everybody to have this affordable. Yeah, very reasonable prices. Wearing one like to. It's looking very elegant. Very Thank you elegant. very much. Thank you. And the girls here, they are wearing these jackets. Great. So I have my models with me as well. Great, great. And जिस तरह चीज़ें हैं आपकी खूबसूरत मॉडल्स भी प्यारी हैं. Thank you. Thank you. My family actually. All right. And what about these shawls? These Pakistan. These, of course, we like to wear shawls even Yeah. with gararas. The brides Yeah. are, when they get their rukhsati done, they are clad in something like this. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साउथ अफ्रीकन हाई कमिश्नर और उनके साथ उनकी बेगम भी मौजूद है. तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं हाउ दे आर एंजॉयिंग ओवर हियर. एक्सीलेंसी, हाउ आर यू एंड हाउ यू आर एंजॉयिंग? All is well, and you see, it's a cultural night. It's what we appreciate, and it's what is a strong part of what makes South Africa that we're about. Thank you. All right, tell me about your, this kind of stuff. Like it's very cultural and it represents South African culture. What is it? What you call it? This is Ndebele. It's Singabella. It's Ndebele beat. It's worn in South Africa by Ndebele women. Yeah, so let's talk to this lady. She is wearing like proper South African cultural dress, and we can see the, I guess it's a tribe, and what you call it? It's tied. This one we call it Ikriya. Ikriya. Itilia, okay. Ikriya, and this one is Ihia. Yeah. Yes, South African women wear this to show respect. Like we Pakistani ladies wear such things as a dupatta. Yes. As okay. So this is like okay, and You are married woman. right. And what about this frog? This is also something traditional. Yes, it's also traditional. These are Zulu with a mixture of Siswati. इतनी खूबसूरत शाम सजाई गई है, तो वाई नोट ज़रा जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं, द CEO वाइन प्रोडक्शन, उनसे बात करें. सैयद मोहसिन गिलानी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया. व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? The idea was to promote culture between Asia and Africa. Africa is a continent that has a lot to offer. और हमने, मैं समझता हूँ, उसे थोड़ा सा निगलेक्ट किया. इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और उनके साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन भी हैं. हमारा कल्चरल हेरिटेज उनके साथ कुछ कॉमन है, हमारे ट्रेड उनके साथ कॉमन है. तो हमने एक कोशिश शुरू की है कि हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट करेंगे थ्रू कल्चरल एक्सचेंज एंड फिल्म मेकिंग. तो उस सिलसिले की ये कड़ी है नीलम, जिसमें हमने ये कहा कि हम फिल्म्स तो बनाते रहते हैं. पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 21 ममालिक में फिल्म्स बनाई हैं और हम उसको ट्रैवल फिल्म्स को प्रमोट करते हैं. क्यों ना हम कल्चरल एक्चुअली लाइव परफॉर्मेंस प्रमोट करें. आपको पता है, वी आर लिविंग इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर इज अ ग्रेटर नीड टू प्रमोट पीस एंड हार्मोनी. एंड व्हाट बेटर मीडियम टू यूज देन आर्ट एंड कल्चर, which brings everybody together, right? So we don't want to only focus on our culture and our art, but we say art is universal. Let us celebrate everybody's art, everybody's culture, and let us celebrate everybody's culture together. Descendants of the later known Bharatnatyam. सो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन नदर अल तुर्क. उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ये शाम कैसे एंजॉय की. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. Thank you very much for giving me the opportunity to be your guest tonight. Thank you. Tell us about this evening. How you enjoyed? How you find the this cultural diversity between two continents? The great thing of this event that it is taking two different cultures, two different areas, Africa, Asia, in one place, same time,
full of energy, full of culture, full of actions to show that third world countries, South-South relations are available, strong, and we can have better future by cooperation together as one nation. Few words about Pakistani people and especially to the Pakistani culture depicted over here. Actually, Pakistani culture is very strong, very rich, full of color, which make you happy always. You have a great history, and I hope you're going to have a greater future, inshallah, in cooperation with us, with all Muslim Ummah, with all the humanity, to having better future for the next generation, full of justice, freedom, and independence for everyone. चाइनीज लड़की जिसका नाम है बे, वो मेरे साथ मौजूद है, तो बे से पूछते हैं कि हाउ शी एंजॉयड दिस इवनिंग. बे, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. हाउ यू एंजॉयड दिस कल्चरल डाइवर्सिटी इवनिंग? Actually, it's an honor for me to attend these events, and I'm so surprised that there are so many Asian and African work and study here. And actually, today's have a very wonderful performance, and there are so many very great dancing performance. Not only for a Pakistan local performance, but also there's some Africa dancing, and also we can enjoy some Sri Lanka food. So it's, the diversity just happened here in Pakistan, not only for different ethnic groups, but also for some people from all over the world. So it's very nice night for me. Okay, few words about only Pakistani culture, Pakistani people, and Pakistani cuisine. Actually, I stay here for more than 1.5 years, so it's quite a long time. I really like Islamabad. Islamabad is a very garden city, and I also enjoy the local food here. My favorite actually is the biryani and also the chapli kebab. Yeah, so everything's fine, and I think that the people here is also very passionate and very friendly, and all of the people knows that Jimba Dosti Zindabad. So yeah, I'm very enjoying the life here. कल्चरल नाइट तो हो गई ख़त्म जनाब, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्योंकि रोटी खुल गई है. और यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी खाने नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के कल्चरल खाने जो हैं वो भी सजाए गए हैं. मैं तो चली ज़रा रोटी शोटी खाने. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान.